जायदाद के तनाज़े में आकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक वकील और एक और उनका रिश्तेदार मौके पर जाँ बहक हो गए। ज़ाहिर उस केस का मुद्दई बना। मुद्दई को भी इन लोगों ने बुर्का पहनकर गात लगाकर मार दिया, यानी कि 3 मर्डर किए। सर फुप्पो के बेटे लगते थे, वो अपना हिस्सा मांगते थे। अच्छा अमल है ये, किसी को कत्ल कर देना, जान से मार देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मजबूरी में आके इंसान जो भी करता है प्रॉपर्टी वहीं की वही है वो वैसे की कि प्रॉपर्टी कहीं चली गई है या उनको मिल गई है? वैसे। किसी को नहीं मिली, वैसे पड़ी हुई। आपके नसीब में आ गई, आप कहीं बैठे हो लग्जरी लाइफ गुजार रहे हो, नहीं हो सर, नहीं सर। तो फिर आप सुलह करवाने की कोशिश करें। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, हम अंग्रेज़ के कानून को तो मानते हैं। मैं इस पे बिलीव नहीं करता, कम अज़ कम मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मैं तो नौकरी को सवाब समझ के करता हूँ। ये बंदा एक मुलज़िम था जो नीचे बैठ के रोटी खा रहा था, ज़मीन पे रोटी रख के। मैंने कहा नहीं, ऐसे जानवर खाते हैं। तो मुजरिम हो लेकिन इंसान हो। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। जायदाद की खातिर यानी कि जायदाद के तनाज़े में आकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक वकील और एक और उनका रिश्तेदार मौके पर जाँ बहक हो गए। सिलसिला वहाँ नहीं रुका। ज़ाहिर उस केस का मुद्दई बना। मुद्दई को भी इन लोगों ने बुर्का पहनकर गात लगाकर मार दिया, यानी कि 3 मर्डर किए इन नौजवानों ने। ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, ऐसा इन्होंने क्यों किया, प्रॉपर्टी की खातिर हम लोग यहाँ तक क्यों पहुँच जाते हैं, मैं इनसे बात करूँगा। नाम क्या आपका? मोहम्मद राशिद सर। मोहम्मद राशिद। इसमें से आपका भाई सगा कौन सा है? सर तलहा शफीक। तलहा। ये कैसे सारा सिलसिला शुरू हुआ, प्रॉपर्टी का क्या तनाज़ा था? सर फुप्पो के बेटे लगते थे, वो अपना हिस्सा मांगते थे। अच्छा। तो उन्होंने सर हिस्सा मांगा। हमने कहा कि ठीक है, आप अदालत में करें। अच्छा। केस अदालत आपको देती है तो हम देने के हकदार हैं, अगर अदालत नहीं देती तो आप इस नहीं हकदार। तो सर उन्होंने अदालत में केस किया। वो ज़ाहिरी बात है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो हमारे हक में ही होना था। वो हक में हो गया। उसके बाद सर इन्होंने ना ज़बरदस्ती जाके उधर कब्ज़ा किया। अच्छा। जबकि कब्ज़ा कर लिया है, नेक्स्ट अगले दिन हम गए हैं तो जाके उधर पानी वगैरह लगाया है। तो ये लोग आए हैं, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जबकि हमारे पास कुछ नहीं था। उसमें कोई ज़ख्मी हुआ था? जी सर, उसमें 2 बंदे ज़ख्मी हुए थे। वो कैसे हैं अब? बस एक की तो शदीद टांग वैसे ही है। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम FIR करवाई, 324 लगवाई उन पे। उसके बाद वो कट वगैरह चलते रहे। उसके बाद यानी कि सुलह नहीं हुई उसमें? 324 की जब FIR कराई, एक कट हुआ। उसके बाद मेरे वाले साहब नमाज़ पढ़ने गए थे, 7वीं की रात तराबियाँ पढ़ के आ रहे थे, जबकि रास्ते में 8 लोग मुखालिफ पार्टी के मेरे वाले साहब के गले पड़े हैं। उनकी हाथ, पाँव और उंगलियां तोड़ दी। शदीद तशद्दुद किया अपनी तरफ से, वो मार के उनको चले गए हैं। लेकिन वो उस वक्त आप किधर थे? मैं उस टाइम बाहर था सर। दुबई में थे? जी सर। फिर क्या किया जी? ये जो खबर आपको मिली, फिर क्या हुआ? उसमें भी सुलह नहीं हुई? नहीं सर, उसमें भी। फिर तुमने क्या प्लान बनाया पाकिस्तान आकर? फिर उसके बाद सर वाले साहब बच गए हैं। F6 FIR हो गई, सुलह नहीं हुई, आगे चलो। हाँ जी सर। उसके बाद हम पाकिस्तान आ गए थे जब वाले साहब के गले पड़े हैं। उसके बाद कट हुए हैं। कट में फिर कट चलते रहे हैं, दोनों तरफ से FIRs हुई हैं। उसके बाद सर लास्ट टाइम जिस दिन ये कब हुआ था, उस दिन कट हुआ। उसमें इन्होंने कहा कि अपना बंदोबस्त करके आना, सुबह 1 भी नहीं छोड़ना। तो जबकि रास्ते में हमने फायर शुरू कर। प्लान कैसे किया था? बाइक कहाँ से ली थी, गन्स कहाँ से ली थी? घर पे थी हमारी। गन घर पे थी। इन दोनों में से कौन था उस वक्त आपके साथ? हम 2 लोग थे। ये दोस्त था तुम्हारा? नहीं, ये कौन? मेरी फुप्पो का बेटा। और वो भाई? वो भाई है छोटा। अच्छा। फिर उनमें से 2 लोग, एक वकील साहब थे वो मर गए, एक उनका साथी था या रिश्तेदार था? वो जिन्होंने मखालो। ठीक है, 2 लोग मरे। ठीक है, उसमें फिर मुद्दई बना। मुद्दई को क्यों मारा? मुद्दई को सर, हमारे 10 घर हैं, 2 हवेलियाँ, जबकि उनके अंदर टोटल सामान था जितना शादी हुई थी 6 भाइयों की, वो ले गए, सेल कर दिया। उसके बाद ईंटें बेच दी, TR गार्डर, छतें, सब कुछ टोटल उन्होंने बेच कर। मुद्दई को इसलिए मारा? जी सर, वजह ये बनी। तो नुकसान ऐसे भी पूरा हो जाता है, मारने की क्या ज़रूरत है? बस सर उन्होंने उसके बाद ज़मीन पे भी जाके उन्होंने खड्डे वगैरह मरवाने। नहीं, मारना ही हल है। बस सर मामला अच्छा अमल है ये, किसी को कत्ल कर देना, जान से मार देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मजबूरी में आके इंसान जो भी करता है। अच्छा, मजबूरी में जो किया उस पे पछतावा है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल है। कितना है? बहुत है, बहुत है। ये दोस्त, ये जो कज़न है आपका, ये इत्तेफाक करता है आपसे? जी बिल्कुल। मर्ज़ी से गए थे? जी मर्जी से। पछतावा है अभी?
جی وہ تو ہے. पहले क्यों नहीं सोचा? पहले सर सोचा था और उनको काफ़ी कहा था कि हम झगड़ा नहीं चाहते, हमारे साथ झगड़ा नहीं करें, आप बैठ के बात कर लें हमारे साथ. लेकिन अब नहीं, वो तो हो गया ना, इसने कहानी सारी सुना दी है. खुद भी यहाँ पर खड़े हो, ये भी यहाँ पर खड़ा है, ये लाने वाला ये है आपको यहाँ पर, मैं ये समझूंगा. ठीक है, ठीक है. लेकिन ये सब ठीक है, नहीं ठीक तो नहीं है. बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, जी वो क्या कहते हैं जब मुलाकात के लिए आते हैं? उन्होंने क्या कहना, वो भी कुछ तो कहते होंगे ना, बड़े हैं, कि मुलाकात, अच्छा किया है कि बुरा किया है. वो भी बुरा है तो बुरा, जो चीज़ बुरी है वो तो बुरा ही कहेंगे ना. जी बुरा ही. आप बताओ, माँ बाप क्या कहते हैं? माँ बाप यही कहते हैं कि ये बात काम नहीं ठीक था. देखो, अपने साथ अपने भाई को भी यहाँ खड़ा कर दिया और अपने कज़न को भी कर दिया. जी दुनिया से वो भी चले गए, वो भी ख़ानदान तबाह, अपना भी कर दिया. जी बिल्कुल, दोनों के प्रॉपर्टी वहीं की वही है वो वैसे कि की वैसे. प्रॉपर्टी कहीं चली गई है या उनको मिल गई है? किसी को नहीं मिली, वैसे पड़ी हुई. आपके नसीब में आ गई, आप कहीं बैठे हो, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हो, नहीं हो सर, नहीं सर. तो फिर पछतावा मुझे नहीं लगता कि आपको है, उनको है. सर बिल्कुल चेहरे से झलक जाती है चीज़, मामला नज़र आ जाते हैं. है पछतावा. आपस में थे, नहीं करना चाहिए था, लेकिन मामला थी, उन्होंने ऐसे कर दिए थे. मैसेज देना चाहोगे? ऐसे प्रॉपर्टी के तनाज़े हमारे माशरे में बेशुमार है, और क्या पता कुछ लोग सोच भी रहे हो कि हम भी ये स्टेप उठाएं, प्रॉपर्टी अपने नाम किसी को हिस्सा ना दें या ना देना पड़े, मार दें किसी को. उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज यही है कि सर, जिनका जो हक बनता है वो अपने हक के लिए लड़ें. अगर नहीं लड़े मार दे. अभी भी वही मैसेज दे रहे अदालत में, कोर्ट में जाएं, करें केस. अगर उनका बनता है तो वो ले लें, अगर नहीं बनता नाजायज़ किसी को ना तंग किया जाए. अगर हर इंसान जो तुमने किया है वो मजबूरी में. और जो तुमने किया है जी बिल्कुल वो उसका भी मैसेज दो कि ठीक है कि ठीक नहीं है. नहीं ठीक सर, नहीं ठीक. दिल से कह रहे हैं. जी बिल्कुल. आप बताओ. जी बिल्कुल नहीं ठीक, नहीं ठीक, ठीक है, नहीं ठीक. नहीं ठीक. जी पीछे माँ बाप जलील हो रहे होंगे, जी बिल्कुल. इतना बड़ा 302 है, पता नहीं वो बेचारे बुजुर्ग होंगे, माँ तो है ना, वो किस किस का दरवाज़ा खटखटाएंगे ये तो है. आप लोगों की खातिर? ऐसे ही है. कि नहीं, उन्होंने कहा था कि कर दो, नहीं उन्होंने क्या कहना. आप उन्होंने कहा था कि कर दो बड़ों ने. नहीं उन्होंने कोई नहीं. ज़मीन वही है, इंसान चले गए हैं, खुद जेल में बदनसीबी की हथकड़ियाँ अपने हाथों में लिए, शर्मिंदगी चेहरे पर, पछतावा चेहरे पर, खड़े हैं यहाँ पर. हम लोग नहीं सोचते, हम लोग लालच में आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और इतना आगे बढ़ते हैं कि हम लोग पीछे पछतावा, परेशानी, जलालत छोड़ जाते हैं जो हमें नज़र आता है, और कुछ भी नहीं होता इसके अलावा. जो अमल इन्होंने किया, यहाँ पर इखलाक साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये लोग कैसे गिरफ़्तार हुए. सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह. सर इनको कैसे और कब गिरफ़्तार किया? जी सर, इनकी हमने मोबाइल पे लोकेशन लेना शुरू की, CDRs वगैरह ली, और इनको इंशाल्लाह 2-3 दिन पहले हमने गिरफ़्तार किया. खुसूसन SP साहब की हमें बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट रही है. ASP साहब जो हैं और SP साहब इन्वेस्टिगेशन बड़े हमारे नाइस और बड़े अच्छे ऑफिसर हैं. वो हमें शाबाश दे के ही काम लेते हैं, तो फिर हमारा भी दिल बढ़ता है कि हम काम करें, और इंशाल्लाह इनको हमने गिरफ़्तार किया है. गिरफ़्तार करके अब इंशाल्लाह जो इसका जो है ना मेरिट, वो बिल्कुल ही 100% मेरिट पे काम होगा, क्योंकि इंसान के लिए 2 बहुत बड़े इम्तिहान हैं, कब्र और मैशर. इन लोगों किसी को समझ आता इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये दादें, ये ज़मीनें, ये सब कुछ इधर रह जाना है. अब क्या है, अब इनका हशर देखें, पीछे बैकग्राउंड फैमिली देखें तो क्या जलील हो रहे होंगे मासूम बच्चे. कोई कहीं दर बदर हो गए होंगे, क्या हुआ, वो ज़मीन किधर रहेगी, ज़मीन इधर ही रह जानी है, कब्र में साथ कुछ नहीं जाना. तो ये इस एक्ट के बारे में क्या कहेंगे? ये जो लोग हम लोग स्टेप उठा लेते हैं, नहीं देखते आगे पीछे, बस मार देते हैं, ये माशरे में प्रॉपर्टी के नाम पर ये बड़ा बिगाड़ हमारे माशरे में इस वक्त मौजूद है. उनके लिए कोई मैसेज इखलाक साहब दे. सर मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, खुदारा एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत का कत्ल है. आप सुलह करवाने की कोशिश करें. जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, हम अंग्रेज़ के कानून को मानते हैं. मैं इस पे बिलीव नहीं करता, कम अज़ कम मैं इस पे बिलीव नहीं करता. मैं तो नौकरी को सवाब समझ के करता हूँ. और दूसरा ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन में मैंने कितनी नेकियां समेटी हैं. ये बंदा एक मुलज़िम था जो नीचे बैठ के रोटी खा रहा था, ज़मीन पे रोटी रख के. मैंने कहा नहीं, ऐसे जानवर खाते हैं. तो मुजरिम हो लेकिन इंसान हो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो,
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप उम्मत हो, ये आपसे मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप ऊपर बैठ के खाना खाओ, ये मेरे पीछे खड़ा है, इससे पूछो। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आप किसी मुजरम को इस तरह बेगुनाह वो भी करते हैं तो बरोज़ माशर वो बंदा आपका यानी कि जुर्म से नफरत करना चाहिए इंसान से। जुर्म से नफ़रत है, बिल्कुल नफ़रत है, इंसान से नहीं। इंसानियत की तो देखें, हमें तो हम तो मुसलमान हैं, हमें तो एक इतना रोल मॉडल पेश करना चाहिए कि जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसवा हसना दिया है, जो उनकी हयात तैयबा है, उस पर हमें तो बात करनी चाहिए। उसको देख के वो हमारे लिए एक मशअल राह है, एक हमारे सामने एक आईना है। अगर वो हम नहीं देखते, आंखें जान के बंद कर लेते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता यात है, वो सब कुछ बताता है। कानून के साथ साथ इस्लाम को भी थोड़ा सा मजलूल खातिर रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए कि ये हम पुलिस अफसर हैं नहीं, हमें देखना चाहिए कि हम मुसलमान भी हैं और जो हमारा एक्यूज़्ड है मुस्लिम भी है और इंसान भी है। ये इस तरह का हमारा तो जी है। और इंशाअल्लाह मैं एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह बना के कहता हूँ कि मैं किसी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं लिखता। और दूसरी बात यह है कि बंदा अगर को बैठा ना, चाहे वो CM के घर बैठा है, चाहे PM के घर बैठा है, चाहे कहाँ भी बैठा है, अगर वो मुजरम है तो वो मुजरम है, उसको पकड़ना मेरा फ़र्ज़ है और मैं पकड़ के लाता हूँ। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर मैं क्या बातें रखूँ, इखलाक साहब ने सब कुछ आपके सामने रख दिया है। फ़ैसला आपने करना है, सब्र हमने करना है, और वरना ये नताइज निकलेंगे जो आज के इस एपिसोड में आपने देखा। तो आज के MYK में सिर्फ इतना ही।